हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है हमारा। हम अपने जा रहे हैं मायके और दोज करने के लिए, भाई दोज। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और फ्रेंड्स बस इतना ही मैंने शूट किया। उसके बाद तो मैं इतना रोई थी, समझ लो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। फिर देव ने बहुत कहा कि ऐसे क्यों चुप बैठी हो। तो मैं यहाँ पे चुप हो गई थी, समझ लो चुप हो गई थी यहाँ पे मैं। फिर भी मुझे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि जो अपना एक जवान भाई खो दे और ऐसे टाइम पे भी याद ना आएगी तो फिर कब आएगी। और उसकी तो याद इतनी आती है कि हम बता ही नहीं सकते। और यहाँ पे बच्चे मांग रहे थे, भूख लग रही थी तो पकौड़े। फिर इनको पकौड़े खिला के हम यहाँ से चल दिए हैं। और ऐसा मन कर रहा था कब पहुँच जाऊँ मैं जल्दी से कूद के, बस। और फिर भी लेट हो गई थी मैं, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम सुबह से किया, फिर भी इन लोगों ने हमें लेट ही कर दिया। फिर हम पहुंच गए और फिर यहाँ पे हमारी बुआ जी ने दहेज कर दिया और हम कर रहे हैं यहाँ पे दहेज पापा चाचा की। और यहाँ पे दोनों भाई की मैं दहेज कर रही हूँ। और दो चाचा के बेटे हैं छोटे वाली के, तो उनकी दहेज मैं नहीं करती हूँ। चाची की लड़की करती है उनकी दहेज, मेरी छोटी सिस्टर है मुझसे वो। तो यहाँ पे इन दोनों की मैं दहेज कर देती हूँ, उसके बाद वो करेंगी दहेज। और हमने इस बार बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए थे, बस उसी की मुझे कमी फील हो रही थी, जो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी तरह आदत कभी किसी की हो ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। किसी रिश्तेदारी की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी दुनिया में किसी की उसकी तरह नहीं हो सकती आदत। भगवान पता नहीं क्यों हमसे ऐसे लोग छीन लेता है, समझ लो उसकी तुलना में कभी किसी से नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे हम बांध देंगे भाई के लिए कलावा दोनों की कलाई में और तिलक करके। और फिर जो कुछ अपने मिठाई होती है, हमारे यहाँ पे नारियल होता है, मिठाई होती है, गोला होता है एक सूखा, और आप जैसा दो, और फल फ्रूट होते हैं तो वो दे देंगे। उसके बाद में करेगी हमसे छोटी वाली दहेज, चाची की बेटी। तो इन दोनों की मैं करती हूँ और फिर वो चारों की करती है। चाचा के छोटे बेटे हैं उनकी भी करती है, वो चारों की करती है। तो फिर यहाँ पे हमें गिफ्ट मिल गया था सूट। और मैं तो यही कहती हूँ बस हमारे सब लोग अच्छी तरीका बने रहे, मेरे भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो चारों की, और बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। तो यहाँ पे हम मिठाई खिला देंगे। और बस हमें उसी की कमी फील हो रही थी, हम बता नहीं सकते शब्दों में, हम और ही रोते हुए गए थे। ये ऐसा टाइम होता है, हम सबके सामने रो भी तो नहीं सकते, क्योंकि देखो त्योहार का समय होता है, सबको दुख होता है अपने अपने घर में। हमारे तो जवान भाई गया है तो घर में सभी को दुख होता है होगा, और हमें तो फिर होगा ही, क्योंकि इस टाइम पे सब कोई अपने भाई को याद करके रोता है। तो यहाँ पे हमें गिफ्ट मिल गया था और पैसे भी मिले थे हमारे लिए। और भगवान करे बहुत लंबी उम्र दे मेरे चारों भाइयों को। और अगर मैं तो ये चाहती हूँ बस अच्छी तरीका बने रहे। हम बहनों को चाहिए क्या होता है, थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद, और क्या हमारे मायके वाले अच्छी तरीका बने रहे, हम इसी में खुश हैं बस। और इसके बाद में फ्रेंड कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एडिट करते हुए मेरे बहुत मूड ख़राब हो रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे चाची की बेटी कर रही है दहेज, इन चारों की, छोटे छोटे मेरे चाचा के बेटे हैं, छोटे वाले के हैं दोनों। और फिर यहाँ से मैं चली आई थी, इतनी जल्दी जल्दी मैंने ब्लॉग भी अच्छे से कुछ भी शूट नहीं किया है। फिर ये लोग, मैं चली आई थी, फिर आई थी बुआ के घर पे, क्योंकि बुआ के घर पे 2 बार चोरी हो गई, उनके बेटे के भी चोट लग गई थी, मेरे भाई के, बुआ के लड़के के, बड़े वाले के। मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि देव ही नहीं थे, मैं किसके साथ जाती। फिर यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी देर के लिए गई थी मैं। और गई थी क्या, मैं आराम से जाने को थी, पर चाचा थे, बुआ थी, तो हमने कहा वहाँ तक छोड़ भी देते हैं और हम मिल भी आते हैं जाके, क्योंकि कोई पता नहीं हम फिर जा पाए नहीं, क्योंकि घर में इतना सारा काम शुरू होने वाला है, आप लोगों को पता चलेगा बहुत ज़्यादा काम छिड़ने वाला है घर में। और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और घर पे दीदी वेट कर रही थी, थोड़ी देर हुई थी दीदी को आए, और हम तब तक आ गए थे घर पे, 3 बजे आ गए थे घर पे, दीदी 2:30 बजे आई थी। तो फिर आके चाय वगैरह बनाई हमने और दीदी ने दहेज करी। उसके बाद में हमने खाना बनाया दीदी को, फिर खाना वगैरह खा के दीदी शाम को गई थी। बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन हमने ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी मेमोरी पूरी भर चुकी थी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम दीदी बोली फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, तो फिर मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी इन लोगों के, और फ़ोटो क्लिक कर लिया। इसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी दीदी के लिए। वह खाना बनाया, पूड़ी वगैरह सेकी गरम गरम, और खाना हमारे यहाँ से भी आया था, चावल आए थे, बहुत सारा सामान आता है हमारे यहाँ से। आपको पता ही है लड़की वाले तो देते ही रहते हैं बेचारे। उसके बाद में यहाँ पे दीदी जा रही हैं, शाम हो गई है और दीदी जाने लगी। रुकी नहीं, मैंने बहुत तक नहीं रुकती हैं वो, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, उनकी बेटियां रह जाती हैं, बेटा, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो हर किसी घर में काम होता है। फिर इसके बाद में देव जा रहे हैं ड्यूटी पे, और कहाँ जा रहे हैं। और मैं इस बार नहीं रोई। आप लोगों को पता क्यों नहीं रोई हूँ, क्योंकि रहे हैं पैरा कमांडो की जंप के लिए। तो प्लीज़ सभी लोग प्रार्थना करना अच्छे से जंप हो जाए, क्योंकि बहुत डर लगता है और बच्चे भी खुश हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों खुश हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।